स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल सौरभ की पढ़ाई में। दोस्तों आज की इस क्लास में आप सीखेंगे घन और घनमूल निकालना। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं घन क्या होता है। ठीक, घन का मतलब होता है क्यूब, ठीक है। स्वयं की संख्या में 3 बार गुणा करते हैं तो वह हमारा घन कहलाता है। तो कैसे, देखिए 2 की घात 3 है, 3, ठीक है। तो इसको 2 की घात 3 को हम 2 का क्यूब कहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, देखिए 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 होता है, ठीक है। तो 2 का 2 में गुणा होगा तो 2 दूनी 4, फिर क्या होगा 4 आया, इस 4 का गुणा इसमें 2 में होगा तो 4 दूनी 8। तो 2 का जो घन है तो क्या आया, 8 आया। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 3 का घन कैसे निकालेंगे। 3 का क्यूब है 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। तो 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27, तो ये आपका आंसर 27। 3 का घन क्या आ गया, 27। इसी प्रकार 4 का क्यूब देखिए, 4 का क्यूब 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चौको 16, 16 चौको 64, ये 64 आंसर हो गया किसका, 4 का क्यूब। इसके बाद होता है 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब क्या होगा, 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 25, 25 पंचा 125, तो ये 5 का क्यूब हुआ। तो इस प्रकार से आपका जो है क्यूब या फिर घन निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब समझते हैं घनमूल। घनमूल का मतलब होता है 3 का जोड़ा, 3 का जोड़ा, ठीक है। 3 का जोड़ा कैसे, अब समझिए। इसका पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड। ये काहे से भाग जाएगा, 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि इकाई में विषम है। तो ये हम 3 से भाग देते हैं। 3 से भाग देंगे तो क्या होगा, 7 2 9 9 18, 3 से भाग चला जाएगा। तो 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, यहाँ बचा 1, तो ये 1 इसमें हो गया तो 12 हो गया। तो 3 चौको 12, फिर 3 का इसमें भाग देंगे, 3 त्रिकाई 9। अब देखिए चेक करते हैं 3 से भाग जाएगा कि नहीं। तो 4 2 6 3 9, 9 के पहाड़े में 3 आता है इसलिए 3 से भाग जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 3, 3 अट्ठे 24, ठीक है, 3 एकम 3। अब देखिए, अब 8 1 9 है तो 9 भी 3 से जाता है, तो फिर से 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6, तो यहाँ 2 बचा तो 21 हो गया, 3 सत्ते 21, ठीक है। अब देखिए 2 7 9, ये भी 9 हो रहा है तो 3 से भाग जाएगा, तो 3 3 नवा 27, ठीक है। अब देखिए 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3। अब क्या करेंगे इसमें, इसका पहले इसको लिखेंगे 729 इक्वल टू 3 गुणे 3 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 ठो 3 हो गए। इसमें क्या होता है, देखिए 3 का जोड़ा, तो 3 का जोड़ा बनाएंगे तो 1 2 3, ये 3 का जोड़ा बना तो इससे 1 3 निकल आया, ठीक है। फिर क्या हुआ, यहाँ देखिए 3 का ये जोड़ा बना तो इससे 1 3 निकल आया, इन दोनों का कर देंगे गुणा, तो 3 त्रिकाई 9। तो आपका जो 729 का घनमूल है वो 9 आया। इस प्रकार से ये आंसर हुआ। तो आपको घनमूल भी समझ में आ गया होगा। अगले सवाल को करते हैं 125 से। इसका कैसे करेंगे, इसको भाग देंगे, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 2 1 3 5 2 7 है और इकाई में विषम है तो 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। 7 है तो 3 से नहीं कटेगा, तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, ठीक है, और 5 25। अब 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 25 और 5 एकम 5, तो यहाँ क्या होगा, देखिए 125 इक्वल टू 5 गुणे 5 गुणे 5, इन तीनों से मिलाकर जोड़ा बना तो हमारा 1 5 निकला। तो 125 का जो है तो घनमूल क्या निकला, 5 निकला, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हुआ। तो ये भी समझ में आ गया। अब देखिए 216 है तो अब ये कहाँ से भाग जाएगा, इकाई में 6 है मतलब इकाई में 6 है मतलब सम संख्या, तो ये हमारा 2 से भाग जाएगा। 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर 2 से जाएगा, 2 पंचा 10, 2 चौको 8, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14,
अब देखिए 2 से नहीं जाएगा क्योंकि इकाई में विषम है, तो अब 3 से प्रयास करेंगे तो 3 नवा 27, फिर 3 त्रिकाई 9 और 3 एकम 3। अब देखिए क्या होगा, इसका भी उसी प्रकार लिखेंगे 216 इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब इसमें 3 का जोड़ा बनेगा तो ये 2 हो गया, इसका जोड़ा बन गया तो 1 3 जो है तो बाहर आ गया, ये 2, फिर इसका 3 का 1 बना तो इसका 3 बाहर आ गया तो गुणे 3, तो 3 दूनी 6, तो ये 6 आपका आंसर हुआ। मतलब 216 का घनमूल 6 आया। तो इस प्रकार से आपको घन और घनमूल निकालना समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।